नमस्कार मित्रों। जैन धर्म विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ धर्मों में से एक है और उसकी अपनी विशिष्ट दार्शनिक एवं वैज्ञानिक परंपरा है। जहाँ हिंदू एवं बौद्ध परंपराओं में ज्योतिष का बहुत विस्तृत और लोकप्रिय रूप मिलता है, वहीं जैन परंपरा में ज्योतिष को लेकर एक संयमित, तर्कसंगत और कर्म सिद्धांत से बंधा दृष्टिकोण अपनाया गया है। जैन ज्योतिष को समझने के लिए सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि जैन धर्म कर्मफल, आत्मा की स्वतंत्रता और अहिंसा को सर्वोपरि मानता है। इसलिए वह नक्षत्रों या ग्रहों को मनुष्य के भाग्य का पूर्ण नियंता नहीं मानता। जैन ज्योतिष का दार्शनिक आधार जैन धर्म में ज्योतिष को संघयनी विद्या या संख्याणु विद्या कहा गया है। यह गणित, खगोल शास्त्र और कर्म सिद्धांत का संयोजन है। प्रमुख जैन आचार्यों ने स्पष्ट किया है कि ग्रह नक्षत्र केवल कर्म के फल को प्रकट करने वाले सूचक मात्र हैं, न कि स्वतंत्र नियंता। आचार्य हेमचंद्र जी ने 12वीं शताब्दी में अपनी रचना योग शास्त्र में लिखा है कि नक्षत्रम ग्रहचारश्च कर्मण फल दर्शक न तो कर्म विपाकस्य कर्ता तत् कर्मेव मुख्य कारणम। अर्थात नक्षत्र और ग्रह चाल केवल कर्म के फल को दिखाने वाले हैं, कर्म के परिपाक फल देने की प्रक्रिया के कर्ता नहीं हैं। कर्म ही मुख्य कारण है। इसलिए जैन परंपरा में ज्योतिष को अंग विद्या नहीं माना गया है, अपितु उसे कला विद्या या उपांग माना गया है। तत्वार सूत्र में ज्योतिष का उल्लेख नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि यह मोक्ष मार्ग की अनिवार्य शर्त नहीं है। जैन समाज में ज्योतिष को लेकर दो स्पष्ट धाराएं आज भी जीवित है। पहली धारा है शुद्ध कर्म केवल ज्ञान तप पर बल देती है और ज्योतिष को केवल सूचक मानती है। दूसरी धारा सामान्य जन में बहुत अधिक प्रचलित है और यह हिंदू ज्योतिष से लगभग मिलती जुलती है। इसी दूसरी धारा और उससे जुड़े सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ भद्रबाहु संहिता पर यहाँ विस्तार से चर्चा मैं आपसे करूँगा। जैन समाज में प्रचलित लोक जैन ज्योतिष या दूसरी धारा आज अधिकांश जैन परिवारों में विवाह के समय कुंडली मिलान, गृह प्रवेश, व्यापार शुरू करने का, नामकरण करने का, रत्न धारण, मंगल दोष, काल सर्प दोष निवारण, यंत्र स्थापना, वास्तु शांति, नवग्रह पूजा आदि बहुत सामान्य है। यह सब देखने में ठीक वैसा ही लगता है जैसे शैव, वैष्णव या स्मार्थ हिंदू परिवारों में होता है। इस धारा की प्रमुख विशेषताएं मैं अब उस बारे में चर्चा करता हूं आपसे। अष्टकूट मिलान करते हैं, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट, ठीक वही 36 गुण वाला सिस्टम है। मंगल दोष, नाड़ी दोष, भकूट दोष को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। राहु केतु को पूर्ण ग्रह मानकर उनकी दशा, अंतरदशा और गोचर का फल कहा जाता है। पुखराज, माणिक, नीला पन्ना, हीरा, मोती आदि रत्न धारण कराए जाते हैं। यंत्रों में श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, काल सर्प यंत्र आदि बहुत लोकप्रिय हैं। नवग्रह मंडप में नवग्रह पूजन, होम, हवन, जप, अनुष्ठान आदि कराए जाते हैं। कई जैन मंदिरों में भी नवग्रह यंत्र या नवग्रह शिला स्थापित कर दी गई है, जैसे पालीताना, रणकपुर, दिलवाड़ा। कुछ मंदिरों के में बाद में जोड़े गए हैं ये, लेकिन है यह सब देखकर कोई भी बाहरी व्यक्ति समझेगा कि जैन मंदिर और हिंदू ज्योतिष में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में यह अंतर मूल सिद्धांत में है, व्यवहार में नहीं है। जैन आचार्य इस धारा को लोक व्यवहार या लौकिक प्रथा कहकर स्वीकार करते रहे हैं, पर उसे धर्म का अंग कभी नहीं माना गया है। इस धारा का ऐतिहासिक विकास मध्यकाल में गुजरात और राजस्थान, कर्नाटक के जैन श्रावक समुदाय गहरे हिंदू समाज के बीच जो कि रहते थे, व्यापार, वैवाह संबंध, राज दरबारों में सेवा आदि के कारण हिंदू पंडितों और जैन पंडितों का लगातार संपर्क रहा। 11वीं-12वीं शताब्दी से ही जैन मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तो नहीं होती थी, यंत्र स्थापित होने के प्रमाण मिलते हैं। खजुराहो का आदिनाथ मंदिर परिसर की घंटाई मंदिर में 52 योगिनियों की मूर्तियां हैं।
15वीं-16वीं शताब्दी में तपागच्छ और खरतगच्छ के कई आचार्यों ने स्वयं विवाह, मुहूर्त, गृह प्रवेश आदि के लिए पंचांग बनवाया और प्रकाशित करवाया। 19वीं-20वीं शताब्दी में मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर आदि के जैन व्यापारी परिवारों ने बृहत पाराशर, होराशास्त्र, जातक पारिजात, फल दीपिका आदि की छपाई कराई और अपने यहाँ पंडित रखे। इसी क्रम में सबसे प्रभावशाली ग्रंथ बना भद्रबाहु संहिता। भद्रबाहु संहिता वास्तविकता और मिथक। भद्रबाहु संहिता आज जैन समाज में सबसे अधिक उद्धृत और मुद्रित ज्योतिष ग्रंथ है। लगभग हर जैन ज्योतिषी के पास इसका कोई न कोई संस्करण मिलता है, पर इस ग्रंथ को लेकर कई भ्रांतियां प्रचलित है। भद्रबाहु कौन थे? प्राचीन परंपरा में दो भद्रबाहु प्रसिद्ध हुए हैं। भद्रबाहु प्रथम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, लगभग ईसा पूर्व 300 वर्ष, और भद्रबाहु द्वितीय आचार्य कल्पसूत्र के अंतिम श्रुत केवली ईसा पूर्व 297 के आसपास थे। कोई भी प्राचीन जैन आगम या टीका में इन दोनों में से किसी ने भी ज्योतिष ग्रंथ लिखने का उल्लेख नहीं है। ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि इन्होंने लिखा है। भद्रबाहु संहिता की रचना जो वर्तमान में उपलब्ध है, संस्कृत और गुजराती और हिंदी दोनों में मिलती है। विद्वानों का मत है कि यह ग्रंथ 15वीं-16वीं शताब्दी में गुजरात या राजस्थान में किसी जैन विद्वान ने लिखा और उसे प्राचीनता का आवरण लेने के लिए भद्रबाहु का नाम जोड़ा, ऐसी किंवदंती है। भद्रबाहु संहिता की सामग्री मैं आपको बताऊं कि यह ग्रंथ पूरी तरह से बृहत पाराशर, होरा शास्त्र, जातक पारिजात और फल दीपिका का सम ग्रंथ है। इसमें 12 भावों का फल भी है, विंशोत्तरी दशा भी है, अष्टकोण मिलान भी है, राजयोग, धन योग, दारिद्र्य योग, रतन धारण विधि, मंगल, शनि, राहु के उपाय, हवन, दान, मंत्र, गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ, विवाह मुहूर्त आदि के नियम। केवल अंत में 2-4 श्लोक जैन तीर्थंकरों और पंच परमेष्टि की स्तुति के जोड़ दिए गए हैं। प्रामाणिकता पर विद्वानों का मत है, जैसे आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, डॉक्टर हुकमचंद भारिन, पंडित सुखलाल सिंघवी आदि ने स्पष्ट लिखा है कि भद्रबाहु संहिता जाली ग्रंथ है। डॉक्टर एल.वी. गांधी ने अपनी पुस्तक जैन ज्योतिष का समीक्षात्मक अध्ययन, इस पुस्तक में लिखा है कि भद्रबाहु संहिता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो कि प्राचीन प्राकृत या संस्कृत जैन साहित्य से मिलता हो। फिर भी यह ग्रंथ आज भी लाखों रुपतियाँ में बिकता रहता है, चलता है, बहुत सरल है और व्यवहारिक है। इन सब बातों का निष्कर्ष ये है कि समझ और संतुलन जैन समाज की दूसरी धारा कोई नई बात नहीं है। यह हजारों वर्षों से चली आ रही है, लोक परंपरा है, इसमें कोई पाप नहीं है। यदि कोई श्रावक अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के कारण इन उपायों को अपनाता है, पर उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि ये सब उपाय कर्म को पूर्णतः बदल नहीं सकते हैं, केवल शांत कर सकते हैं। रत्न, यंत्र, हवन से अधिक प्रभावी है संयम, तप, दान, जिन पूजा और सम्यक्त्व। मूल जैन धर्म में नवग्रह पूजा, रत्न धारण या यंत्र सिद्धि का कोई स्थान नहीं है। जो व्यक्ति इन उपायों को करता है उसे यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि ग्रह बदल गए हैं। सही दृष्टिकोण यह है कि ये सब उपाय हमारे मन को शांत करने के लिए बल देते हैं और घातिया कर्म के उदय को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, पर अंतिम मुक्ति केवल आत्मशुद्धि से ही संभव है। इस प्रकार भद्रबाहु संहिता और उस जैसी दूसरी धारा की पुस्तकें जैन समाज के लौकिक जीवन में सहायक बन सकती हैं, पर उन्हें धर्म ग्रंथ का दर्जा नहीं मिल पाया है। सच्चा जैन ज्योतिष वही होता है जो कर्म को दर्पण दिखाए और आत्म कल्याण की ओर ले जाए, न कि अंधविश्वास और ग्रह पूजा की ओर। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।